हम्म, 2 3 4 7 4 11 4 बचे। हाँ हाँ। तो क्लाउड में प्रीवियस क्लास में बच्चे कम आ पाए थे, या आए तो बहुत बाद आए, तो कैसे इंस्टांस को क्रिएट किया जाए वो नहीं जाने की, कैसे हम वर्चुअली कोई इंस्टांस क्रिएट करें वो नहीं जाने। इंस्टेंस का मतलब होता है, इंस्टेंस की मतलब AWS मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग में होता है कोई सा भी एक रिसोर्स, कोई सा भी एक रिसोर्स। जैसे हमने मांगा स्टोरेज मांगा तो वो भी एक इंस्टेंस है, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम मांगा तो वो भी एक इंस्टेंस है, हमने मेमोरी मांगी वो भी एक इंस्टेंस है, हमने डेटा सेंटर मांगा वो भी एक इंस्टेंस है, हमने मिडिलवेयर मांगा वो भी एक इंस्टेंस है, हमने BI मांगा बिजनेस इंटेलिजेंस मांगा वो भी एक इंस्टेंस है। तो जैसे हम आप पढ़ते हैं कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, सॉफ्टवेयर हुआ, इससे काम चलता है, काम नहीं चलता। आपको रिपोर्ट बनानी होती है, वहां आपको जरूरत पड़ती है BI सॉफ्टवेयर की, मतलब बिजनेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर की, जिसमें नाम है टैबल्यू, आज के डेट में सबसे ज्यादा पावरफुल है, पावर BI है। तो सबका हम वर्चुअली इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं ऑन द क्लाउड, ऑन द क्लाउड। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आवाज मेरी मिल रही है आप लोगों को? यस सर। उस दिन प्रॉब्लम हो गई थी नहीं? ठीक है, मैं उस दिन बहुत बच्चे नहीं आ पाए थे, तो मैं क्लाउड का इंस्टेंस कैसे आप वर्चुअली क्रिएट करते हैं आई विल एलोबरेट यू, उसका फिर आगे का पढ़ाई चलेगी। विजन क्या नाम था? कंसोल, मैनेजमेंट कंसोल। साइन अप साइन इन में किसी को दिक्कत? क्योंकि इंटरव्यू का ये जब 2 साल 3 साल पे, फ्रेशर पे ये भी नहीं पूछता, एक्सपीरियंस वाले पूछता है साइन अप साइन इन में क्या अंतर है। क्या है, जल्दी बताओ वहां से देख के। W2R स्मॉल R बड़ा कर दें? अब दिखा? सर स्क्रीन शेयर कीजिए। अरे अरे, दिख गया आप लोग को? यस सर। नेक्स्ट करते हैं, आ जाएगा अपने, आ जाएगा। आप बोलो। यस R 2 5 है कि यस है? 5 W कैपिटल है कि स्मॉल? पक्का? स्मॉल है, स्मॉल है, नॉर्मल है। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो कंसोल बनाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्राइटनेस इससे नहीं बढ़ सकता, ये तो लाइट बंद कर दो। दिख रहा है अब विजुअल है या नहीं? हाँ। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई भी रिसोर्स का क्लाउड बनाने से पहले, कोई भी रिसोर्स का क्लाउड बनाने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो टू द राइट कॉर्नर एंड चूज द रीजन। दिस इज कॉल्ड रीजन। किस रीजन से आप बनाना चाह रहे हैं? वर्जीनिया, ओहियो, कैलिफोर्निया, इंडिया, हांगकांग। कहां से? इंडिया से?
कहीं से बना सकते, तो जितना ऑप्शन है अमेरिका, इंग्लैंड, जो भी ऑप्शन है कहीं से भी आप बना सकते हैं, जहां भी क्लाउड रहेगा वहां है। बताओ बताओ। नहीं नहीं, थोड़ा टाइम का फर्क थोड़ा सा पड़ता है, थोड़ा सा टाइम का फर्क। जहां इंडिया वाला 10 सेकंड में अगर या 10 मिली सेकंड में हो जाएगा, तो बाहर वाले में 11, 12 या 13 लगेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। नहीं वो सब, क्योंकि आप कुछ नहीं लगता भाई, मैंने तो किया है इसी क्लास में, तो मैंने बनाया था आईडी। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू रजिस्ट्रेशन कराना होता है, और वो पैसा भी आपको वापस। डेबिट कार्ड तो इंडिया का होगा, तो जैसे डेबिट कार्ड नहीं, डेबिट कार्ड इंडिया का था। AWS जो है एक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है, डिस्ट्रीब्यूटेड मोड में काम करती है। तो क्लाउड कंपनी जो CSP होते हैं, मैंने पहले क्लास में बताया, CSP प्रोवाइडर्स होते हैं, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। उनकी ऑफिस एक जगह नहीं होते। आज कोई सा भी कंपनी, इन्फोसिस का ऑफिस केवल बैंगलोर में है, इंडिया में ही 10 सिटी में है, बैंगलोर में है, हैदराबाद में है, दिल्ली में है, कलकत्ता में है, चेन्नई में है, त्रिवेंद्रम में है, कोचीन में है, और होगा जिसको मैं नहीं जानता हूँ है। ये सब सिटी में इन्फोसिस का ऑफिस है। TCS का ऑफिस इन शहरों में है, और इन्फोसिस का ऑफिस, आ रहा हूँ तुम्हारे सवाल पे, इन्फोसिस का ऑफिस इंडिया से बाहर भी है, USA में है, UK में है। अब बताओ, रीजन चूज करने के लिए अप्लाई नहीं करते कि हम वहां के मशीन को, अपने मशीन को वर्चुअली एक्सेस करना चाहते हैं, वहां से मैं ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअली लेना चाहता हूँ, वहां से मैं स्टोरेज वर्चुअली लेना चाहता हूँ। तो प्राइस का भी नहीं, प्राइस का डिफरेंस नहीं होता ज्यादा। इसमें है कि घंटे के हिसाब से होता है, मैंने बताया ना। क्लाउड में क्या ऑप्शन है कि जितना यूज करोगे उतना ही पे करोगे। अगर कोई आपने स्टोरेज लिया या वेब सर्वर लिया कि मैं, यार दिक्कत तो बोल दो, बोल बोल बोल। फिर कोई बच्चा आ गया। पढ़ाई में सबसे बड़ा डिस्टरबेंस यही है। हाँ, क्या बोल रहे थे हम? रीजन। तो हम क्या करें, अमेजन का मतलब क्लाउड का सिंपल सा कंसेप्ट है कि यू कैन टेक एनी रिसोर्स वर्चुअली, यू कैन टेक एनी रिसोर्स ऑनलाइन एज पर योर डिमांड, एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो आपको मान लीजिए क्लाउड की जरूरत है, आपको रिसोर्स लेना है, तो मुंबई से नहीं लेके हम किसी और कंट्री से वहां के सर्वर से वर्चुअली ले लिए। तो क्योंकि ये काम ऑनलाइन होता है, इसमें ऑफलाइन का कंसेप्ट दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि जो भी हमें चीज चाहिए उसको हम ऑनलाइन ही कर सकते हैं। ऑर्डर करना, इंस्टॉलेशन करना, मेंटेनेंस करना, टेस्टिंग करना, डेवलपमेंट करना, ऑल वर्क वी कैन डू थ्रू द ऑनलाइन प्रोसेस। ऑफलाइन का जगह इसमें नहीं है। हाँ, जैसे आपको हार्डवेयर चाहिए, कुछ आपको हार्डवेयर चाहिए, तो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप अप्लाई करेंगे, तो पीपल कम एंड सेटअप इन योर ऑफिस। मैंने 2 प्रकार का क्लाउड बताया था आपको, पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड, और हाइब्रिड बताया था, 3 बताया था। पब्लिक क्लाउड में आप सॉफ्टवेयर तो लेना जानते ही हो, कोई कन्वर्टर चाहिए या छोटे छोटे सॉफ्टवेयर जो उपलब्ध हैं, जो आपको फ्री में भी मिल जाते हैं या बहुत मिनिमल पैसे पे आपको मिल जाते हैं। प्राइवेट में क्या है, सबका अपना डेटा सेंटर है, सबका अपना रिसोर्सेज, बड़ी बड़ी कंपनियां अपना रिसोर्सेज खुद रखती है, सब अपना क्लाउड भी बना रखी है, और इनसे भी टच में रहती है। दोनों प्रकार का टच रखती है, अपना भी रखती है क्लाउड में बहुत सामान, और इनसे भी रखती है। बहुत चीजें हो सकता है ऑन द स्पॉट नहीं मिले, बड़ी कंपनी को बड़े बड़े काम है। और पब्लिक क्लाउड है कि जो भी चीज चाहिए हमें मिनिमम टू मिनिमम पैसे में हमें मिल जाता है। अब तुम्हारा क्वेश्चन है कि हम बॉम्बे से क्यों ना करें, कैलिफोर्निया से क्यों करें हैं? हाँ, बॉम्बे से करना ज्यादा अच्छा हमारे लिए है,
क्योंकि हमारा नेटवर्क बचेगा, उसमें इंटरनेट बचेगा, सिस्टम बचेगा। जब चीजें बहुत दूर से एक्सेस होती है तो सिस्टम पे भी प्रभाव होता है, बिल्कुल बचेगा। इंटरनेट स्पीड हम बॉम्बे से अगर करना चाहें कोई चीज को वर्चुअली तो कम इंटरनेट के स्पीड में भी काम हो जाएगा। लेकिन अगर हम कैलिफोर्निया से कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका से कर रहे हैं, दूर से कर रहे हैं, यूके से कर रहे हैं, तो नीट का स्पीड अगर वीक रहेगा तो काम, समझ गए। और पैसे की बात क्या, इसमें 750 घंटा अगर मैं ही यूज करूंगा तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे इन सर्विसेज के यूज करने के बाद। 750 आवर तक फ्री है, 750 घंटे फ्री हैं। इनकम कंपनी को कैसे होता है आप बता, हमें कैसे होगा? तुम तो नौकरी करोगे, तुम थोड़ी कंपनी खोल रहे हो। हाँ, कंपनी खोलोगे तब इनकम होगा, तुम तो नौकरी करोगे। कंपनी खोलना चाहते हो तो कंपनी खोलने का तरीका ये कि आप बड़ी कंपनी से टाइप कर सकते हो, जैसे अमेजन से। आप एक चीज सोचो, सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी, पहले मैं आज आप अमेजन से, फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर करते हो, मोबाइल फोन आप करते हो, लैपटॉप, कुछ खाने की सामान, कुछ टॉयज, शूज, कुछ भी ऑर्डर करते हो, जो भी चीज चाहिए आपको मिल जाता है। क्या अमेजन अपने पास उसका स्टोर बना रखा है क्या? दे आर क्रिएटेड मेनी डीलर्स, they are created many shopkeepers are touch with him, many shopkeepers has registration with that company amazon कंपनी से रजिस्ट्रेशन लोगों ने कराया है कि भाई मेरे पास शॉप की दुकान है, शू की दुकान है, चप्पल स्लीपर्स की दुकान है, मेरे पास ऐसे चप्पल हैं। और उसने अमेजन की वेबसाइट पे उसने शो के लिए डाल दिया है उसका इमेज, यही तो होता है। और उसके फीचर्स डाल दिए जाते हैं, इसमें फीचर्स क्या क्या अवेलेबल है। अमेजन एक तरह से आपके सामान का प्रोमोटर है, उसके बदले में अगर उसका आपके दुकान का 1 लाख रुपया का महीने सामान बिक गया तो उसको 1% मिल गया। ब्रोकर बोल देते हैं, जिसको स्मार्ट तरीके में एक हैंडल कर रहा है, बस। अमेजन लैपटॉप, क्या लैपटॉप तुम ऑर्डर करते हो क्या? लैपटॉप बैंगलोर के ऑफिस से आ रहा है, पटना क्या है, तो आने में कितना टाइम लग जाएगा? तो अमेजन को मिलेगा क्या? उससे पटना के ऑफिस या कोई निकट के ऑफिस से उसका कांटेक्ट होगा यहाँ के दुकानदार से। मान लीजिए उससे 50,000 का लैपटॉप बेचे, आपके घर तक आया, उसने 2% अमेजन को इंटरनली ट्रांसफर कर दिया। यही होता ना, और तो कुछ नहीं होता। तो वही क्लाउड में भी वही कंसेप्ट है, सब कुछ ऑनलाइन है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। बट डिफरेंस क्या है, फ्लिपकार्ट अमेजोन में एक कम पढ़ा लिखा आदमी भी उसके माल की डिलीवरी कर दे सकता है। वो देखा कि कहाँ कहाँ कौन सी गली में जाना है, वहां माल की डिलीवरी कर देगा। क्लाउड में डिलीवरी इतना आसान, इसमें बीसीए, एमसीए, बीएससी आईटी, एमएससी आईटी, एमसीए, बीटेक वाला ही कर सकता है। पब्लिक क्लाउड में आप बच्चे हो, अभी पब्लिक क्लाउड में गए, आप डेटा इंस्टॉल कर दिए, फटाफट फटाफट कर लिए। लेकिन जहां पैसे की बात होगी वहां पासवर्ड होगा, इंक्रिप्शन होगा, डिक्रिप्शन होगा, ओटीपी होगा, अभी कैप्चा देख रहे थे, कैप्चा होगा। जैसे आप, जहां मनी की बात होती है सबसे रिस्ट्रिक्शन बढ़ जाता है। फ्री में होता है तो रिस्ट्रिक्शन उतना नहीं होता, सिक्योरिटी उतना नहीं होता, सिक्योरिटी होल्स होते हैं। प्राइवेट क्लाउड में आप इतनी आसानी से सिक्योरिटी होल को ब्रेक नहीं कर सकते। कैसे काम करेंगे, दिखाते हैं। इसी अब आए यहाँ पर, यहाँ तक पहुंच गए। रीजन कौन सा चुने? कैलिफोर्निया, इसको चेंज कर दें, मुंबई कर दें, तो हो गया मुंबई। अब ये सिस्टम को कौन हैंडल कर रहा है? मुंबई का AWS ऑफिस। कैलिफोर्निया से हटके कहाँ पे हम आ गए? मुंबई। अब यहाँ पे सर्च फॉर सर्विसेज, फीचर्स, मार्केट प्लेस, प्रोडक्ट्स एंड डॉक्स, क्या ढूंढना चाहते हो? अमेजन कहाँ की है? जो जूता बेच रहे वही कंपनी है, ये अलग नहीं है, सेम चीज है। बस क्लाउड में आ गया, वहां था प्रोडक्ट्स में, अभी आ गया सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट्स में, अब आ गया हार्डवेयर के प्रोडक्ट्स में। पहले क्या था? प्रोडक्ट्स, आपको चीनी, नमक, तेल सब बेच रही थी, अब सॉफ्टवेयर बेच रही है, किराए पे दे रही, बेच नहीं रही है। हाँ, अब हम गए EC2 जो फ्री वाला है।
EC2 फ्री वाला वर्चुअल सर्वर्स है, फ्री, इसमें पैसा देना नहीं है। इसमें इतने इंस्टांस हमने, इसको बंद कर देने तो 750 घंटा पार करेगा, मेरा चार्जिंग लग जाएगा। नहीं अभी नहीं होगा, अभी 100 के आसपास है। तुम्हारी क्लास है, ये खत्म होगा सेशन 8-10 दिन में, फिर तो क्या कर क्लाउड का, थोड़ा बहुत हम अपना पढ़ने के लिए रखेंगे बस हैं। अब नया सेशन शुरू होगा ना सेकेंड ईयर का, आपका पढ़ाई कब होगा फिर? एग्जाम के बाद ना होगा। एग्जाम दिसंबर लेके चल गया, यूनिवर्सिटी जनवरी लेके चल गया, तो फिर जुलाई में खड़ा हो जाएगा एग्जाम, तब क्या होगा? फर्स्ट ईयर तो 3 ही महीना पढ़ाई हुआ सर। अब कोरोना इसमें ना हम कुछ कर सकते ना तुम कुछ कर सकते। अब देखो, अब हम कहाँ जाएंगे, कोई सा भी हम लॉन्च करने से पहले इंस्टांस न्यू में जाएंगे, इंस्टांस न्यू में जाएंगे, फिर हम गए लॉन्च इंस्टांस, इधर राइट क्लिक पे दिखा सकते हैं, लॉन्च इंस्टांस एक ऑप्शन है। मोबाइल में कनेक्ट कर ले। क्यों करने के लिए तैयार हो मोबाइल में? ऐसे नहीं दिख रहा है क्या? तो आगे आ जाओ, बेंचेस खाली है पीछे। यहाँ पे राइट क्लिक पे लॉन्च इंस्टांस एक ऑप्शन होता है, लॉन्च इंस्टांस दिख नहीं रहा है क्योंकि जूम चल रहा है। लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक कर दिए, बस ये चीजें हैं। अब इधर आइए, देखिए क्या क्या है। क्विक स्टार्ट, क्विक स्टार्ट मतलब क्विक स्टार्ट करने का तरीका। माई EMIs, माई EMIs में देखो क्या है, पैसा मांग रहा है यार इसमें। चलो AWS मार्केट प्लेस ये प्राइवेट के लिए है। प्राइवेट क्लाउड मतलब जिसमें आपको पे करना पड़ेगा। आपको चाहिए कम्युनिटी EMI, आपको चाहिए फ्री वाला, फ्री टायर ओनली पे गए। इसमें देखिए किसका आप बनाना चाहते हैं, फ्री टायर ओनली पे गए, ध्यान रखना है फ्री वाला है, इसमें पब्लिक क्लाउड की तरीके से है। राहुल कुमार अभी आ रहे हैं, पब्लिक क्लाउड की तरीके से है और ये फ्री वाला है। अब कौन सा आप करना चाहते हैं, क्लास के सब बच्चों देखते चलो नीचे तक, एक बार देख लो क्या क्या है इसमें फ्री में, ये देख लो एक बार। अमेजन लाइनेक्स 2 EMI है, रेड हैट इंटरप्राइज लाइनेक्स है, ये सब क्या है, फ्री टायर है। सूजे लाइनेक्स है, उबंटू है, और मतलब लाइनेक्स को रख रखा है फ्री में एकदम, नहीं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2019 बेस है। कौन सा लेना है वो ऑपरेटिंग सिस्टम? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2019 लेना है, 2022 लेना है, 2016 लेना है, कौन सा चाहिए तुम्हें? 750 घंटे तक। कौन सा लेना है बोलो सब लोग? कौन सा 22, 2019, 22, 16 कौन सा? 22 करें। आनंद कुमार अभी आ रहे हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ये। आप एक चीज और देख रहे हैं इधर, एक चीज आपका ये है T2 माइक्रो। एक चीज और देखे होंगे आप इसमें कि CPU कितना ले रहा है ये आपका एप्लीकेशन। और देखिए कैसा कैसा एप्लीकेशन है, 4, 8 अभी आया, 36। सोचिए एक्स लार्ज कितना CPU ले रहा है, 36। सोचिए इसकी प्रोसेसिंग और स्टोरेज कितनी बड़ी होगी इस एप्लीकेशन की। 36 CPU पे एक साथ काम कर रहा है, मामूली एप्लीकेशन नहीं होगा। और बड़ा है 48, 72, 96। कौन सा है? ये सब जो लेता होगा 96,
अब आप सोचो कि जो ये दे रहा है 96 दे रहा है, वो कितना बड़ा मशीन, ये लैपटॉप संभाल भी पाएगा? असंभव है। हैंग करेगा सर। हैंग करेगा कि सब कुछ हो जाएगा। इसमें एक सीपीयू 96 सीपीयू वाला काम आ जाए तो 96 गुना काम को क्रैश फ्रेश करके बैठ जाएगा ये। तो आप देखिए, अब इसमें हमको चूज करना है, ध्यान देना, नंबर ऑफ इंस्टांसेस कितना चाहिए। अगर हम इसमें 100 डाल दें, इतना डाल दें तो इतना इंस्टांस को एक साथ में वेब क्लाउड पे आ जाएगा। 10,000 कितना डालें? 1,00,000, जितना भी डाल दें हैं? कुछ नहीं किया, अभी बता रहे हैं, 1 कर देते हैं हम। सिलेक्ट वही किया, विंडोज सर्वर कितना था? 22, जो सेलेक्ट किया वही आएगा इंस्टांस आपके आगे। इंस्टांस एक है, क्या चाहिए? प्रोसेसर फ्री वाले में या ज्यादा यूज करने वाले में हम लोग एक पे ही ज्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि मान लीजिए 96 या 48 वाला ले लीजिएगा, उसको संभाल पाएगा आपका सिस्टम? तो जो चीज संभलेगा नहीं उसको हम लेके भी क्या करेंगे? कितना तक संभाल पाएगा सर? डुअल प्रोसेसर के बाद नहीं संभाल पाएगा। कैसे संभालेगा? जिसकी कैपेसिटी है, लिमिटेशन है। इस रूम में 2 एसी है, 10 एसी चला दिया जाए, इतने बच्चे रहे, क्या होगा? और बाहर से गेट बंद कर दिया जाए तो डेथ हो जाएगी लोगों की। फीलिंग क्या, डेथ हो जाएगी 2-3 घंटे के अंदर, होगी कि नहीं? जो ट्रू फैक्ट है। तो मशीन का भी अपना एक लिमिटेशन है। अब यहाँ दिखा रहे हैं, इसका सेकंड देखिए, रिक्वेस्ट स्पॉट इंस्टांसेस। स्पॉट का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट स्पॉट इंस्टांसेस का मतलब हमें सॉफ्टवेयर तुरंत चाहिए, इमीडिएट मोड में चाहिए, ना कि हम डिले करने के मूड में नहीं है। तो यू हैव टू पे सम मनी। कितना है? $0.0083, मतलब बहुत कम, मतलब 5-6 रुपया। ठीक है। अब फिर नेटवर्क हम क्रिएट न्यू वीपीसी, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, हम क्यों बनाएं? अगर एक पीसी के लिए करें, हाँ, जब आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए चीजें लोगे, किसी इंडस्ट्री के लिए जब चीजें लेंगे, तो हमको अपना वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बनाना पड़ेगा। ये हम अपने पीसी में कर रहे हैं, तो यहाँ भी जो है एग्जिस्ट कर रहा है, उसी पे काम चलेगा। सबनेट भी जब हम अपना इंडिविजुअल नेटवर्क होगा तो अपना सबनेट डिफाइन करेंगे। इस ऑटो असाइन पब्लिक आईपी भी हम यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे जो डेटा हमें आ रहा है। आईपी से क्या समझते? खुशबू कुमारी, 2 चीज क्लाउड में सीख लोगे, आईपी और पोर्ट नंबर क्या होता है। मैं सबसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, आप लोग के लिए थ्रू आउट द कैरियर पूछता रहेगा कंपनी, आईपी और पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर, पहले आईपी बताओ क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय एन आईपी? नेटवर्क नहीं, हर डिवाइस का एक आईपी होता है। ईच एंड एवरी डिवाइस कनेक्टेड थ्रू द इंटरनेट, चाहे मेरा मोबाइल हो, आपका मोबाइल हो, चाहे कोई सा भी डिवाइस that is connected online and that is connected through the internet। इंटरनेट होना कंपलसरी है, इंटरनेट होना, बिना इंटरनेट कंपलसरी के आप किसी का आईपी एड्रेस नहीं जनरेट हो सकता। ऑनलाइन है, ठीक है, इट्स ओके, ऑनलाइन है, बट इंटरनेट अगर नहीं है, और ऑनलाइन तब तक नहीं हो सकता जब तक आपका इंटरनेट नहीं है। होगा सारे आईओटी डिवाइस में? यस, each and every individual device that is connected through the online mode, that is connected through the internet mode, has its own IP address। जितना भी डिवाइस इस दुनिया में है जो इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, सब डिवाइस का अपना आईपी एड्रेस होता है। ये ध्यान रखना, सबका अपना आईपी एड्रेस होता है। ऐसा नहीं कि इसका अलग और
होता है सबका, और सबका अलग अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। मान लीजिए हम अपने मोबाइल से, अपने मोबाइल के वाईफाई से अपना लैपटॉप हम चला रहे हैं, इंटरनेट चला रहे हैं हॉटस्पॉट का यूज करके, करते हैं कभी कभी, बट आईपी एड्रेस शुड बी डिफरेंट। आईपी एड्रेस क्या होगा? डिफरेंट होगा, इसका भी अलग होगा और इसका भी अलग होगा। आईपी एड्रेस कैन नॉट बी सेम, आईपी एड्रेस कैन नॉट बी सेम ऑफ एनी डिवाइस। दुनिया में अगर 200 करोड़ डिवाइस अगर चल रहे हैं इंटरनेट से, लैपटॉप, डेस्कटॉप, पाम टॉप, मोबाइल फोन, कोई सा भी चल रहा है, जितने भी आईपी एड्रेस, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चल रहे हैं इंटरनेट से, सबका अपना इंडिविजुअल आईपी एड्रेस होगा। हाँ आप बताओ। एक फोन से दूसरा फोन कनेक्ट है सर, ठीक है, तो सर वाईफाई से का फोन वाला डाटा भी एक्सेस हो सकता है, होता नहीं ब्लूटूथ के द्वारा। ब्लूटूथ नहीं सर, वाईफाई। जैसे ये फोन है, ये फोन है, अब क्वेश्चन बताओ, ये फोन है, ये फोन है, ठीक है, इस फोन से उस फोन को कनेक्ट किया है, हाँ, ठीक है, वाईफाई से हम चाहे तो डाटा ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन इसमें, जैसे ये भी फोन है, ये भी फोन है, हाँ, इसमें कौन सा डाटा आप चाह रहे हैं कि इधर से इधर करना? कोई डाटा फोन का एक्सेस हम ले सकते हैं दूसरे फोन सर, मतलब उसका कहने का मतलब है कि किसी फोन को कनेक्ट किया जाता है ब्लूटूथ से, एक फोन से दूसरे फोन में भेजा जाता है, तो वही बोल रहा है कि सर उसके फोन से ले सकते हैं अपने फोन में। फिर से बोलो ना, हिचकिचाते क्यों हो इतना? आ गया हो तो आ गया, पूछने में कौन सी शर्म की बात है, आ गया। हाँ बोलो बोलो बोलो। जैसे कि एक फोन ये है, तो इसका हॉटस्पॉट दूसरे फोन में दिया है, हमने अपना इस फोन का हॉटस्पॉट ऑन कर दिया, ठीक है, दूसरा फोन शुरू हो गया चलना, कनेक्ट है, तो इसका जो हॉटस्पॉट इसमें दिया है, तो इस फोन का डाटा आप एक्सेस कर सकते हैं हॉटस्पॉट के थ्रू, जो व्हाट्सएप दिया है। कौन सा डेटा? इस फोन में कोई भी डेटा, फोटो वीडियो वगैरह कुछ कैसे एक्सेस कर लीजिएगा? क्योंकि अदर रिसोर्सेज कहीं पे जाकर वाईफाई फ्री देता है, प्राइवेट नहीं, इसका क्वेश्चन है कि जैसे ये मोबाइल है और ये मोबाइल है, दो डिवाइस है, इस मोबाइल के हॉटस्पॉट से इससे वाईफाई दिया गया इस मोबाइल को, और ये चाह रहा है कि इस मोबाइल से इसका डेटा हम एक्सेस कर लें, इस मोबाइल का। उसे तो होता है सर, ये ऐसा होता है सर, जैसे कि पब्लिक वाईफाई होता है ना, पब्लिक वाईफाई में भी कोई वैसा कोड एग्जीक्यूट रहता है, एग्जीक्यूट या फिर अलाउ करवाता है। हाँ, सर अब जैसा आप देखते हो सर कि फ्री चार्जर कहीं कहीं पे पोर्ट रहता है, तो उसमें क्या होता है कि जो पोर्ट रहता है उसमें कोड इंजेक्ट रहता है, लोग आते हैं चार्ज करने के लिए, तुमको अलाउ हो जाता है डाटा के, तो सर वाईफाई में इसी के लिए सर यूएसबी कॉन्डोम आया सर, जैसे गाना उसको रोक सकते हैं डाटा ट्रांसमिशन। पूरे हम क्लियर नहीं इस पे। नहीं तो सर आप वो कर सकते हैं, एक वाईफाई अडेप्टर को लेकर के, वाईफाई अडेप्टर लेके एक फेक नेटवर्क बनाइए, और फेक नेटवर्क बनाने के बाद जो भी नेटवर्क से कनेक्ट होगा, तो आप या तो बल्क सोर्स से इंटरसेप्ट करके उसका डाटा को रिक्वेस्ट को कैप्चर कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी उसको एक्सेस कर सकते हैं अलाउ करने के बाद कि आपके नेटवर्क में जो भी लोग क्या काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, आपका फोन का सारा एक्सेस दूसरे फोन कर देता है। जैसे हम लोग यूनिक्स पे काम किए, यूनिक्स में एक चीज होता था, यूनिक्स कमांड में या लाइनक्स में होता था कि जैसे ये सिस्टम है और हम लोग 50 लोग नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, तो हम सिस्टम का एक्सेस ले लिए, तो आज भी है कि हम सिस्टम का एक्सेस ले लिए, उसका थ्रू आईपी ले लिए, पोर्ट नंबर ले लिया, आपके सिस्टम का एक्सेस हमने ले लिया, फिर आपके सिस्टम पे क्या हो रहा हम देख सकते हैं। हाँ, हमें अपने सिस्टम का उस समय कुछ देर के लिए छोड़ना पड़ेगा, उसको परमिशन सामने वाले को आरपीसी, रिमोट प्रोसीजर कॉल से करते हैं। मोबाइल वाले में डेटा तो होता है ट्रांसफर, जैसे आपके पास कोई गाना है, सॉन्ग है, आप दूसरे मोबाइल पे भेज देते हो थ्रू द ब्लूटूथ,
ब्लूटूथ वाईफाई से भी जाता है, लेकिन दूसरा कोई एप्लीकेशन के थ्रू वाईफाई का हमने यूज नहीं किया, हम कुछ बोल जाए फिर कहोगे सर आप बोले थे, हमने जो चीज यूज नहीं किया। इसमें क्या होता है, हाँ पोर्ट नंबर और आईपी, आईपी हमने बता दिया, पोर्ट नंबर खुशबू कुमारी बताएगी। आप अपने सिस्टम पे कितना एप्लीकेशन चलाते हैं, आप अपने इस सिस्टम पे कितना एप्लीकेशन चलाते हैं एक साथ? एमएस वर्ड भी चलता है, एक्सेल भी चलता है, पावर पॉइंट भी चलता, कितने एप्लीकेशन होते हैं एक सिस्टम पे? हजारों लाखों एप्लीकेशन होते हैं। तो एवरी एप्लीकेशन, मेरा क्वेश्चन बनना, एवरी एप्लीकेशन हैज इट्स ओन पोर्ट नंबर, एवरी एप्लीकेशन हैज इट्स ओन पोर्ट नंबर। जैसे एचटीटीपी प्रोटोकॉल है, उसका पोर्ट नंबर कितना है? 80। या एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल है, उसका पोर्ट नंबर कितना है? 443। ये एसएमटीपी प्रोटोकॉल है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसका पोर्ट नंबर कितना है? 25। तो जितना भी, अरे यार नित्यानंद कौन है, अभी आया है। हाँ, तो पोर्ट नंबर ये होता कि अब जो भी एप्लीकेशन है, जावा, पाइथन, सबका अपना एक पोर्ट नंबर होता है जिस पे वो एप्लीकेशन चलता है। अगर सेम पोर्ट नंबर होगा तो दो एप्लीकेशन आपस में कॉलिजन कर जाएंगे। जैसे एक रोड है, कहते हैं लेफ्ट से चलना है, कहते हैं राइट से चलना है, क्यों कहते हैं? दोनों सीधे सीधे चले तो चल पाएंगे? उसी तरह हर एप्लीकेशन का अपना पोर्ट नंबर होता है कि उसी पोर्ट नंबर पे वो एप्लीकेशन चलेगा। इसका रेंज होता है 0 से 65,536 तक। अभी तक उससे ज्यादा एप्लीकेशन बना नहीं। ओरेकल का पोर्ट नंबर है 1521, उसी पे चलता है ओरेकल। लोकल होस्ट का है 8080, उसी पे चलता है। एचटीटीपी का है 80, एचटीटीपीएस का 443। ऐसे जो रेंज बांटा गया है 0 to 65,535 बांटा गया है। उससे ज्यादा एप्लीकेशन होगा पोर्ट नंबर बढ़ाया जाएगा। पोर्ट नंबर इसलिए रहता, हर घर का अपना अपना एड्रेस होता कि नहीं? हर घर का, किसी के घर का, खुशबू के घर का B1, तुम्हारे घर का C1, बबलू के घर का D1, पीछे वाले के घर का E1, फिर F1। क्यों होता? पहुंचने के लिए आसान है, सर्चिंग के लिए, यही ना। और तो कोई तरीका नहीं। तो एप्लीकेशन जब चलेगा, जैसे अभी हम जावा चला रहे हैं, तो जावा अपने पोर्ट नंबर पे चलेगा। मैंने ओरेकल चलाया तो ओरेकल विल रन नोट्स इन इट्स ओन पोर्ट। प्रोटोकॉल एचटीटीपी चलाया तो चलेगा 80 पोर्ट पे। हमने लोकल होस्ट एप्लीकेशन चलाया, वो चलेगा 8080 पे। जावा चलाया तो उसका अपना पोर्ट नंबर होता है। तुम खोज सकती हो लैब में जाकर, कभी फ्री टाइम में देखो पोर्ट नंबर क्या है। लाइव में ऐसे ही गूगल पे सर्च करोगे कि पोर्ट नंबर है क्या, जावा का पोर्ट नंबर क्या है, पाइथन का क्या है, ओरेकल का क्या है, विंडोज का क्या है। हर एप्लीकेशन का अपना पोर्ट नंबर होता है। और आईपी एड्रेस समझ गए होगे? आईपी एड्रेस अगर एक नेटवर्क से 1000 पीसी जुड़े हुए हैं, लाख पीसी जुड़े हैं, तो सबका अलग अलग होगा। नेटवर्क के आईपी मतलब सबका आईपी अलग अलग होगा और सेम नहीं होगा। पूरी दुनिया में अगर 4 करोड़ डिवाइस चल रहे हैं तो 4 करोड़ डिवाइस का आईपी अलग अलग होगा। ऐसा नहीं कि मैच हो ही नहीं सकता, मैच हो ही नहीं सकता। अब देखो इधर प्लेसमेंट ग्रुप, ये सब करना पड़ता है। डोमेन नेम, IAM रोल, शटडाउन बिहेवियर, स्टॉप हाइबरनेट बिहेवियर। शटडाउन और हाइबरनेट में क्या अंतर है? Who will tell me? What is difference between shutdown? ये आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है शटडाउन और हाइबरनेट। शटडाउन और हाइबरनेट में क्या अंतर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नित्यानंद कुमार, सीआर है ये, नित्यानंद बोलेगा ही नहीं। यस सर। शटडाउन और हाइबरनेट में क्या अंतर है? कौन बताएगा? ऑनलाइन में कौन बच्चा बैठा है जो बताएगा? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शटडाउन एंड हाइबरनेट? What is different between shutdown and hibernate? Yes, sir. Sir, can you repeat, sir? शटडाउन और हाइबरनेट में क्या डिफरेंस है? इसको पढ़ के आना, मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, सब बताता हूँ फिर। दूसरा कुछ सर्च कर दो।
रिस्पॉन्स नहीं करते हो तुम लोग, एकदम जाके घर सोते हो। यस सर, नित्यानंद सो रहा है सर बगल में सर। ठीक है, ऐसे करते हुए हम लोग मेटा डेटा क्या होता है, एग्जाम्पल बताओ। नहीं पता, बताओ, टाइम है, हो गया। सर डाटा दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन सर, डाटा जो इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है सर। किसका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डेटा? फंस गया, गूगल फिर कर रहा होगा, पढ़ता ही नहीं। डाटा का करता है सर। ठीक है ठीक है, चलो तुम सही बोल रहे थे। फिर करेंगे रिव्यू एंड लॉन्च पे चले जाएंगे, राइट। अब आपका लॉन्च पे गए, चूज एन एग्जिस्टिंग की पेयर, प्रोसीड विदाउट ए की पेयर। की पेयर में वैल्यू लाओ, ये लाओ। आई एक्नॉलेज दैट लॉन्च इंस्टांसेज, लॉन्च आपका इंस्टांस हो रहा है। अब व्यू कीजिए, आ रहा है, नीचे आ गया। एक चीज तुम लोग हमको बताओ, ठीक है, हमने इंस्टांस लॉन्च कर लिया, सब कुछ कर दिया, अब इस पे हम लोग काम कैसे करेंगे? इसको एक्सप्लोर करोगे तुम लोग? एक क्लास में टीम बनाओ कि आपस में डिस्कस, बबलू है, बिट्टू है, और जो लोग भी हैं, एक टीम बनाओ कि जो क्लाउड में इसको मैंने तो इंस्टॉल लॉन्च कर दिया सारे इस प्रोडक्ट को, इसको हम अपने वर्चुअली यूज कैसे करेंगे? मेरी बात समझ रहे हो? यूज कैसे करेंगे? हाउ वी विल यूज आवर इंस्टांस सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर आपके पास है, अब इसको वर्चुअली यूज करना है बस, और यूज ऐसे ही करना है जैसे नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होता है उसी तरह यूज होता है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, वर्चुअली होता है, बट कि आपको नेट कनेक्शन चाहिए, ऑनलाइन चाहिए, सब कुछ चाहिए। ये बबलू, आप एक टीम बना के थोड़ा सा मेहनत कीजिए, 10 दिन क्या, तो 1-2 दिन सब लोग सर नेट यहाँ पे यूज कर रहे हैं। यहीं पे 1 बजे तो भागते क्यों हो? आधा घंटा। मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? फोन करने वाले थे सर, लेकिन सब आ गए थे, बोलते कि कहीं और जाए। कहाँ कहो कि कहाँ चल जाए? वही तो पूछे थे। ठीक है, मैं पढ़ूंगा को पढ़ूंगा, आई एम हियर फॉर स्टडी। और इस चीज को आज क्लास भी है क्या? 2 बजे के बाद तुम लोग का क्लास कब तक चलता है? 1 बजे के बाद कहाँ क्लास होती है? नहीं, सब नए लोग आए थे ना एडमिशन के लिए, वो सबको बैठा दिए थे। तो ठीक है, तो हमें बुला लेना तब। ठीक है सर। तो हमें बुला लेना, हमको बच्चा पढ़ने आया है कि घूमने आया है? ये रिसर्च करना है आपको नेट पे बैठ के। क्या करना है? क्या नहीं, वर्चुअली जो इंस्टांस हो तो इंस्टांस लॉन्च कर गया, यूज कैसे करेंगे वर्चुअली इंस्टांस को इन द क्लाउड? और कहोगे तो मैं आईडी पासवर्ड आपको दे दूंगा, उसमें R&D भी कर सकते हो। साइन आउट करूंगी तो 750 घंटा ना फूल जाए। चार्ज है ना, फिर चार्ज हो जाता है, हो जाएगा 1 दिन का $40 लग जाएगा, फिर मतलब 2800 रुपये कट जाएगा एक। भाई क्लाउड में कंपनी, आज तुम क्लाउड में नौकरी करोगे 5-7 साल टिक गए तो 20 लाख का पैकेज कहाँ देती है कंपनी? इसी से कमाती है ना। अब 5-7 साल क्लाउड में रह गए, 8 साल के बाद 20 लाख 22 लाख का पैकेज तो घर से थोड़ी देगी AWS, कहाँ से देगी? हमें अभी से लोगों को पकड़ेगी नहीं। है 3-4 महीने का कोर्स कर लो, 3 महीने 4 महीने का, हैदराबाद या बेंगलुरु, हैदराबाद ठीक है, 3 महीना, चौथा महीना कोई ऐसा प्राइवेट नहीं है कि जो करवाती है, प्राइवेट ही करवाती है। ऑनलाइन ऑनलाइन सीखोगे जबरदस्ती, देखो ऑनलाइन में आपको इंस्टांस लाएगा, फिर ये लाएगा, नहीं सीख पाओगे। फिर यही बात हुई कि पैसा भी चला गया और
वो मतलब उचित मतलब नहीं है। टीचर होने का मतलब तुमको सही रास्ता दिखाना मेरा काम। 3-4 महीने का होता है सर। 3 महीना, 3 महीना ज्यादा बोलते, 2 से 2.5 महीना। 2.5 ना मान लो बीच में जैसे हैदराबाद में छुट्टी आ गया, त्योहार आ गया तो छुट्टी वहाँ होती है। जैसे आज दिवाली आ गया तो 3 दिन दिवाली है, दशहरा आ गया तो 8 दिन दशहरे है। यहाँ वाली स्थिति नहीं रहती है सब जगह। यहाँ दशहरा का छुट्टी नहीं, जल्दी में नहीं है, बस कंफर्म करना चाहिए। तब तक देखो 2 साल में अगर AWS का फिर REST API सीख लिए, ये सब सीख लिए तो जॉब को रोक नहीं सकेगा। और किस्मत अगर रोक दे तो अलग बात है। BSc IT 444 है ना? यस सर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो पहले खींचूं बच्चों को यार। यस सर। यस सर। पढ़ाई लिखाई करता नहीं असर। आप लोग का अटेंडेंस ले ही लेता हूँ, फिर बाद में 25 को क्लास हुई थी, 25 सैटरडे था, 26 संडे, 27 मंडे तो मैं वहां था। इसका मतलब जॉब ओरिएंटेड है, क्लाउड AWS, थोड़ा सा मेहनत की और सफलता पे कदम पे। क्या इसमें आपको केवल समझना है पूरा स्ट्रक्चर कि हम सर्विस बेचेंगे कैसे, कैसे एग्रीमेंट करेंगे, कैसे वर्चुअली देंगे, इसी को समझना है ना। सर प्राइवेट परमानेंट जॉब होता है। नॉलेज आपको रहेगा तो परमानेंट ही हो जाएगा। तो कंपनी आपको ढूंढेगी, आप भागोगे। नॉलेज का खेल है यार, सिंपल सी बात है इसमें। न माता न पिता, फर्स्ट नॉलेज। 2 3 5 2 3 5 17 21। लिखो तो देखो 2 अभी आया है, मोहम्मद सादिक राजा, बाहरी राजा। यस सर। 2 2 3 5 देखो 2 3 5 17 17 21। यस सर 21। मैं कंफ्यूज कर गया। 2 3 5 17 21 30 20 35 20 राहुल 14 36 सादिक राजा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, आप लोग सुन लीजिए क्लास में। 36 रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 5, रोल नंबर 17, रोल नंबर 20, 21, 35, 36। यस सर 36 और 14 राहुल कुमार। ठीक है 36 सर। यस सर। भाई मोहम्मद सादिक राजा इतना लेट आके भी ठीक है, अटेंडेंस बनवा रहा है सर। नो सर। बेवकूफ है तब क्या करेगा। ठीक है रखो। बेवकूफ है हम सर। बड़ा हो गया, अकल है, पैसा दे रहा है, कॉलेज आके पढ़ाई का